ने भेजी पानी की एक बूंद जैसी दिखने वाली चीज, जिसे इंसानों ने शांति का दूत समझ लिया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये उनकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती होने वाली थी। इंसानों को लगा कि एलियंस ने डरकर उनसे बात करने के लिए एक कमजोर मैसेंजर भेजा है, इसलिए उन्हें सबक सिखाने और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक प्लान बनाया गया। इंसानों ने अपने सारे सुपर स्पेस वॉरशिप्स को उस एलियन दूत के स्वागत में एक लाइन में खड़ा कर दिया। इस पूरी सिचुएशन को मीडिया पर लाइव दिखाया जा रहा था और पूरी दुनिया अपना काम छोड़कर ये देख रही थी। इंसान इतने घमंड में थे कि वो एलियंस को हराने के बाद उन्हें कहाँ बसाएंगे ये भी डिस्कस करने लगे थे। उन्होंने फैसला किया कि अपनी दरियादिली दिखाते हुए वो एलियंस को प्लूटो ग्रह दे देंगे। लेकिन इस बड़े शो से ठीक पहले एक शिप कैप्टन को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। कैप्टन झांग बेहाई को यकीन था कि ये घमंड इंसानियत को खत्म कर देगा। उसने इंसानियत के आखिरी बीज को बचाने के लिए अपना शिप नेचुरल सिलेक्शन 2000 क्रू मेंबर्स के साथ गहरे स्पेस में भगा लिया। एशियन फ्लीट ने तुरंत 4 वॉरशिप्स उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भेज दिए। इस छोटी सी घटना से इंसानों के कॉन्फिडेंस पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने ड्रॉपलेट को पकड़ने का मिशन शुरू किया। जब उन्होंने ड्रॉपलेट का शांत और कमजोर रूप देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि ये एलियंस का भेजा हुआ सरेंडर का तोहफा है। लीड साइंटिस्ट डिंग यी ने ड्रॉपलेट पर रिसर्च करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी सावधानी बरती गई। डिंग यी ने पास के 2 वॉरशिप्स क्वांटम और ब्रॉन्ज एज को डीप सी मोड एक्टिवेट करने को कहा। ये इसलिए था कि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो वो तुरंत वहाँ से भाग सके। लेकिन जब उसने ड्रॉपलेट को लाखों गुना जूम करके देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो अब भी एकदम स्मूथ दिख रही थी। इसका मतलब था कि इस चीज की डेंसिटी अविश्वसनीय रूप से ज्यादा थी। डिंग यी ने एक हथौड़े से उस बूंद पर हमला किया, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आया। ड्रॉपलेट की सतह पर एक खरोंच तक नहीं आई, यहाँ तक कि उसमें जरा सी भी वाइब्रेशन नहीं हुई। ये इस बात का सबूत था कि उसकी हार्डनेस इंसानों को पता सबसे मजबूत मटेरियल से भी 100 गुना ज्यादा थी। इसे ऐसे समझे कि जैसे कोई गोली पनीर के आर पार हो जाती है, वैसे ही ये ड्रॉपलेट पृथ्वी के आर पार जा सकती थी। ठीक वैसे ही जैसे एक बुलेट चीज को चीरती हुई निकल जाती है और उसकी सतह पर जरा भी नुकसान नहीं होता। तो फिर ये यहाँ करने क्या आया था? किसी को कुछ पता नहीं था। शायद ये वाकई एक मैसेंजर था, लेकिन वो एक अलग ही मैसेज लेकर आया था और वो मैसेज था तुम्हारी तबाही। भागो बच्चे भागो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और ये खौफनाक सच सामने आ चुका था। ड्रॉपलेट सूरज के कोर जितनी गर्मी पैदा करते हुए पूरे स्पेसशिप को पल भर में भाप में बदल देती है और फिर वो एक अनबिलीवेबल स्पीड से इंसानी स्पेस फ्लीट की तरफ बढ़ती है। वो बिना स्पीड कम किए फिजिक्स के नियमों को तोड़ते हुए खतरनाक एंगल्स पर मुड़ सकती थी और फिर वो सीधे लाइन में खड़े पहले स्पेसशिप से जा टकराई, जिससे एक भयानक तबाही हुई। हर टक्कर सीधे शिप के न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूल टैंक पर होती थी और सिर्फ 1 मिनट 18 सेकंड के अंदर ये सब हुआ। उस छोटी सी बूंद ने 2000 किलोमीटर लंबी पहली लाइन में खड़े 100 वॉरशिप्स को तबाह कर दिया था। इंसानों ने सोचा था कि एलियन सभ्यता के साथ आखिरी जंग में दोनों तरफ से भयानक हमले होंगे, उसमें अनगिनत एंटीमैटर और हाईटेक हथियारों का इस्तेमाल होगा, पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि इंसान एलियन सभ्यता के सामने एक कीड़े की तरह थे, जिन्हें कुचलने के लिए ताकत दिखाने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ एक डिटेक्टर ने अपने सबसे पुराने तरीके यानी टक्कर मारकर इंसानों की सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। कितनी मजाकिया बात थी कि इंसान खुद को एलियंस के बराबर का समझ रहे थे और उन्हें हराने के सपने देख रहे थे। इंसान कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि उनके ज्ञान और समझ के बाहर भी एक दुनिया मौजूद है। कमजोरी और अज्ञानता तबाही का असली कारण नहीं है, बल्कि घमंड है, और यही अब हो रहा था।